नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा चल रही है अपनी। इसमें अपने अध्याय नंबर 5 चल रहा है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। अध्याय नंबर 5 1 से लेकर 4 तक अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आप चैनल पे जाके पीछे के वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक अध्याय की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब अपना अध्याय नंबर 5 चल रहा है। इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में व्यक्त किया गया। प्रथम चरण 1927 ईसा पूर्व है, द्वितीय 1927 से 1938 ईस्वी तक तथा तृतीय 1938 से 1949 ईस्वी तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण में 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ और 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। तो 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत की सभा हुई और 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई। तो प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? जयपुर में 1931 ईस्वी में। परंतु इसने राजनीतिक में प्रवेश 1938 में किया। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 ईस्वी में हुई थी, लेकिन राजनीतिक में प्रवेश उन्होंने 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। इसी वर्ष मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। 1938 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल तथा 1938 में कोटा, मेवाड़, अलवर व भरतपुर प्रजामंडलों की स्थापना हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में की गई। तो पढ़ेंगे जोधपुर में जन आंदोलन। जोधपुर में जन आंदोलन जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए ही बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज उठाई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद त्याग पत्र दिया, तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैरकानूनी घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिरेक्टर फूलचंद बाफना, कौन है? फूलचंद बाफना को गिरफ्तार किया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वें डिरेक्टर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया। 8वें डिरेक्टर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ के क्षत्रियों ने भी
आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 क्षत्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरियां निकाली। सिंह रही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से क्षत्रियों सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी, कृष्ण कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी भी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरने देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। कब? 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने भी इस सभा में जोशीला भाषण दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ। डाबड़ा कांड कब हुआ? 13 मार्च 1947। डाबड़ा कांड किससे संबंधित है? जोधपुर प्रजामंडल से या जोधपुर जन आंदोलन से, जिसे डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुमंत सिंह, उनके पुत्र कौन थे? हनुमंत सिंह को गद्दीनशी किया गया। मतलब महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया और उसके स्थान पर उसके पुत्र हनुमंत सिंह को राजा बनाया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को हटा दिया। मतलब हनुमंत सिंह राजा बनते ही प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को इन्होंने हटा दिया और अपने जागीरदारों और रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उन्हें समझाने पर राजा ने वस्तुस्थिति को समझा। 1948 में जयनारायण व्यास ने मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर वर्त राजस्थान में विलीन हो गया। जोधपुर है वो वर्त राजस्थान में कब शामिल हुआ? मार्च 1949 में। अगला है नंबर 2, बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधार की भूमिका अदा की, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम, दाम, दंड और भेद की नीति से दबा दिया। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले कौन थे? स्वामी गोपाल दास। कहाँ के थे? चूरू के थे। रियासती शासक ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। तो स्वामी गोपाल दास को किस षड्यंत्र केस में फंसाया गया? बीकानेर षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया और उनके 8 साथी को भी फंसा दिया गया। मग्गा राम वेद ने राजा के आंतकीकरण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो मग्गा राम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता में जाकर, और कलकत्ता में ही बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद सादुल सिंह राजा बने। तो गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई? 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होने के बाद सादुल सिंह राजा बनते हैं। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 ईस्वी के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया। सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ स्थापित की गई? बीकानेर में। राज्यसभा तथा धारासभा महाराजा सादुल सिंह ने इनका गठन किया। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर में केंद्रीय संविधान में
प्रतिनिधि भेजे गए। 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने भारत राजस्थान में शामिल होने में कोई भी अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन के एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला-जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला-जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। प्रजामंडल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसने प्रस्तावित चुनाव रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। देशी राज्य को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। भारत के विभाजन का उल्लेख किसमें था? माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ। देशी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ में या पाकिस्तान में सम्मिलित हो। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए जोधपुर में जन आंदोलन और बीकानेर में जन आंदोलन, 2 ही जन आंदोलन पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।